हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है, यह एक वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट है जिसमें तीन पोलराइजर यूज किया गया है, P1, P2 एंड P3। यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है जो कि इंसिडेंट किया गया P1 और P2 पे। P1 और P2 का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वह ऑर्थोगोनल है, यानी कि 90 डिग्री पे है। ठीक है, अब यहाँ से लाइट पोलराइज होने के बाद इस दो S1 और S2 स्लिट से जाता है और फिर यहाँ पे जो थर्ड पोलराइजर है उससे बाहर आ रहा है। तो बोला गया है कि यहाँ से जो आ रहा है, मान लो इस पोर्शन से जो आ रहा है और यहाँ से जो आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वह λ/3 है। तो अपने को बताना है कि इसका इंटेंसिटी क्या होगा इंटरफेरेंस का। ठीक है, तो अब इसे हम लोग रीड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो यहाँ पे एक पोलराइजर है यह, और जिससे कि यह हो गया मेरा P1। ठीक है, दूसरा हो गया यह P2। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे दोनों का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वह परपेंडिकुलर है, यानी कि ऑर्थोगोनल है। अब यहाँ से भी लाइट गया जो कि अनपोलराइज लाइट है। ठीक है, यहाँ से जो जा रहा है वह अनपोलराइज लाइट है और यहाँ से भी जो जा रहा है वह भी अनपोलराइज लाइट है। और इसका इंटेंसिटी दिया है, इसका इंटेंसिटी आई नोट, इसका भी इंटेंसिटी आई नोट। अब यहां से समझना बात को कि जब भी किसी भी पोलराइजर से अनपोलराइज जाता है, पास होता है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आता है वह अनपोलराइज का हाफ हो जाता है। यानी यहाँ से जो लाइट पास करेगा वह ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल पास करेगा और इसका जो इंटेंसिटी होगा वह कितना होगा, तो यह होगा I0/2। यहाँ से भी जो पास करेगा इसका भी जो इंटेंसिटी होगा यह ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होगा और इसका जो एक्सिस होगा, सॉरी इंटेंसिटी जो होगा वह भी होगा I0/2 यह होगा। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड पोलराइजर यह है, उससे पहले यहाँ पे एक स्लिट है। अब यहाँ से जो पास हो रहा है इसका इंटेंसिटी अपने को मालूम है I0/2 और यहाँ से भी जो पास हो रहा है इसका भी इंटेंसिटी अपने को मालूम है I0/2। अब यहाँ पे थर्ड पोलराइजर जो कि P3 है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से समझो बात को कि जो प्रीवियस पोलराइजर है वहां से यह जो P3 है वह कितना एंगल बना रहा है, तो यह एक्सिस है इसका और यह एंगल है 45 डिग्री। उसी प्रकार से इस एक्सिस से भी देखा जाए, जो प्रीवियस पोलराइजर है उसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उससे अगला वाला जो है वह कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ देखो इसका ट्रांसमिशन एक्सिस यह है, तो यहाँ पे भी 45 डिग्री बना रहा है। अब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो करेंगे लॉ ऑफ मेलस। तो देखो जो लॉ ऑफ मेलस होता है वह सिर्फ और सिर्फ पोलराइज लाइट के लिए यूज करते हैं, अनपोलराइज के लिए या नहीं करते। क्या बोलता है इसमें कि मान लो यहाँ पे एक पोलराइज लाइट है, ठीक है, इसका इंटेंसिटी जो है वह I0 है, मान लो I0 है। ठीक है, अब यह किसी पोलराइजर से पास कर रहा है। देखो अभी इसका जो एक्सिस है यह है, एक पोलराइजर है ऐसा, ठीक है, जिसका ट्रांसमिशन एक्सिस थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां से जो लाइट पास करेगा यह, इसका जो इंटेंसिटी होगा यह होगा I0 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अब यहाँ पे जो लाइट आएगा, यहाँ पे जो लाइट आ रहा है इसका जो इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, और यहाँ पे भी। तो लॉ ऑफ मेलस से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा यहाँ पे कितना है I0/2, तो यहाँ पे होगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा I0/4। और यहाँ पे भी जो बोलेंगे तो यही बोलेंगे I0/2 cos स्क्वायर 45, यानी यहाँ पे भी आ गया I0/4। अब देखो यहाँ पे यह जो है इसे मैं बोल रहा हूँ I1, मान लो इसे मैं बोल रहा हूँ I1 और इसे मैं बोल रहा हूँ I2। अब I1 और I2 के बीच में जो पाथ डिफरेंस दिया हुआ है वह दिया है λ/3 का। तो अब हम यहाँ से हम लोग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2 कितना होगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ΔΦ/2π इज इक्वल टू ΔX/λ। सो ΔΦ इज इक्वल टू 2π/λ, डेल्टा एक्स कितना है तो λ/3 है, तो ये आ गया 2π/3। ठीक है, यानी यहाँ पे अपने को मालूम चल गया कि मान लो एक इंटेंसिटी I1 इधर है, ठीक है, दूसरा इंटेंसिटी इधर है I2, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, तो यह 2π/3। तो इसका रिजल्टेंट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे और यह, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा I नेट वो यह होगा I नेट। और I नेट कितना होता है, I नेट होता है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos ΔΦ, यह होता है। सो यहाँ पे देखो यह कितना है, यह I0/4 प्लस I0/4 प्लस यहाँ पे देखो I0/4 इंटू I0/4, तो कितना आ गया 2 इंटू I0/4 और यह आ गया cos 2π/3। सो देखो यहाँ से यह कितना हो गया, यह हो गया मेरा I0/2 और यहाँ से देखो यहाँ पे ये भी हो गया
प्लस आई नोट बाई टू इंटू यह हो गया मेरा हाफ माइनस 1/2। सो कितना आ गया यहाँ से, तो यहाँ से जब सॉल्व किए तो ये आ गया आई नोट बाई 4, यानी जो इसका आंसर होगा वह होगा आई नोट बाई 4। ठीक है, इसे हम लोग सिंपल तरीके से भी कर सकते थे कि देखो क्या होता है, जब कोई दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मान लेते हैं एक वेक्टर ये इधर है और इधर है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है, मान लो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो इसका जो ए नेट होगा यानी कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वह कितना होगा, या जो ए नेट होता है, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ कि जब दोनों वेक्टर क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड का हो, तो यहाँ पे जो ए नेट होगा वह होता है 2a cos थीटा बाई 2। सिंपल अगर याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो हम लोग वेक्टर एडिशन से भी यह निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 आई नोट क्या है, ये क्या है यहाँ पे, तो आई नोट बाई 4 है, तो 2 यहाँ से अगर हम लोग देखें तो भी आ जाएगा 2 इंटू आई नोट बाई 4 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो थीटा कितना है यहाँ पे, तो 120 डिग्री है, तो कॉस थीटा बाई 2 कितना, कॉस 60 कितना होता है भाई, तो ये होता है 1/2। सो यहाँ से देखो कैंसिल हो गया, तो आ गया आई नोट बाई 4। तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।